जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और आज हो गई है 2 जुलाई। बच्चे वैसे स्कूल गए नहीं हैं, 1 तारीख से हमारे यहाँ छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। पर यह है कि छुट्टियों के बाद जैसे 1-2 दिन तो बच्चों की छुट्टी चलती है। तो आज ये नहीं गए हैं, कल से स्कूल इनका शुरू हो जाएगा। तो बस आज मेरी तैयारी हो रही है खेत जाने की। काम सारा निपट गया है, बस खाना बनाना है, वो आने के बाद देखेंगे। आज ट्रैक्टर जाने वाला था तो तो 9 तो बज गए, 8:30 बजे हैं। हम खुद ट्रैक्टर जोड़न गए थे, बोला मैं जोड़े हूँ तो थम के मैंने नो कह के गए थे टूड़ा आज ये हमने नो कही थी मैं खराली जोड़ के आऊंगी। चलो मैं तो चीज क्या खाली हांड हूँ। तो जी चलिए आज खेत घूम कर आते हैं। गुआर बाजरे की बिजाई हुई थी, उसके बाद फिर मैं तो खेत गई ही नहीं थी। आ जाओ तो इवोर वार ना करो। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल तो मौसम था पूरा दिन ठंडा ठंडा और आज उमस हो रही, धूप भी बड़ी तेज की। और आज ट्रैक्टर जा रहा था, मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं तब तो ये है कि भाई घास लेकर आना नहीं होगा और इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, बस घास लेकर आना और थोड़ा बहुत अपना खेत का घूमना फिरना, 1-2 दिन को अपना काम। चलो कोनी इसने क्या खतर लेके चलना है। चलो थम पूरी हो पीछे टाइम भी मन न कम है सुबह लागी तमीन बजा। तो जी इस बार बारिश तो वैसे देखिए जैसे गर्मियों में भी कई बार बारिश हुई है, लगभग बारिश होती रही है, लेकिन फिर भी इस बार फसल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है भाई, जैसे हर साल होती है ना जो बारिश के मौसम की फसल रहती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है, गुआर भी बाजरा भी। लेकिन इस साल इतनी अच्छी नहीं है, किसी के खेत में है और किसी के खेत में नहीं है। इस साल तो ऐसा हाल हो रखा है। हाँ मौसम ठंडा हो गया। और हमें रखनी थी ये टंकी, जो पहले टंकी थी वो फूट गई थी, तो ये नई टंकी लेकर आए थे। तो पहले हम यहीं पर आ गए थे, सोचा कि पहले ये काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर घास वगैरह काटेंगे। और स्पेशली हमें ये टंकी खेत लेकर आनी थी ना, इसलिए हम ट्रैक्टर लेकर आए थे। नहीं तो डेली का इनका ये रहता है कि भाई जैसे मोटरसाइकिल से आते हैं, एक तो काम जल्दी हो जाता है और दूसरा ये है कि इन दिनों में जैसे देखिए खेतों में पानी वगैरह का तो कोई काम होता नहीं, बस एक घास का काम रहता है। तो बस जो पुरानी टंकी थी वो हटा दी थी और उसकी जगह पर अभी ये नई टंकी रख देते हैं। ये टंकी जचाने का काम करेंगे, तब तक थोड़ा सा कूंदरा तोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये कूंदरा है और ये सट्टी तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, बाकी कूंदरा थोड़ा सा कम है। तो जी ये तो है बाजरा उल्ट। तो जी कूंदरा इतना ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा है। तो घूमते फिरते हम काफ़ी दूर आ गए हैं। और ये भी था कि भाई घूमते फिरते जैसे थोड़ा बहुत फसल, इतनी ज़्यादा कुछ खास तो इस बार है नहीं, पर ये है कि 1-2 बार जब भी खेत आते हैं तो घूमना फिरना भी हो जाता है और दूसरा फसल भी देख। अभी बारिश हो जाएगी तो अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बार हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो ही नहीं रही है, बस बूंदाबांदी ही होती जा रही है। और बारिश की ज़रूरत रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो बस वहाँ से अपना काम निपटाने के बाद, काम तो क्या था बस टंकी रखनी थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे कूंदरा और साटी तोड़ ली थी और फिर हम आ गए थे हमारे खेत पर। तो सबसे पहले आते ही लगे थे ज्वार काटने में, क्योंकि टाइम लगभग 10 बज गए थे हमें यहाँ पर आते आते। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, ज्वार काट ली है और लाइट हो गई है गुल। फिर और काटोगे ट्रैक्टर को? ठीक से लाइट पे भाव कौन तो इस डाल लग रही है।
बेल पत्तर को नहीं हो ले सा तोड़ेगी तू रुजा। अरे तुम देखो तो सही है इन डाला है गेल ने इसका पहले बेल पत्तर लिया बाद में अब पत्ते तो कौन सी ये और ना कड़ा ये डाली थी मेरे का डाली आ रही जो कच्ची लंबी बड़ी इन पर है डाली तोड़े नु किनु ना डाली का क्या करना है इस तो ऊपर डाले देखे कच्चे पत्ते सारे इसका सारे खाओ बेल पत्ते का पेड़ अपन है ना लावन तो ले ज्यादा का क्या करना बस बस आ जा जा तो रोज जाओ मैं भी वाई तो एक दो भी तोड़ दे फिर याद आ जी वाई तो दिखा कौन सी देखा क्या तो अपना अड़मिट चले इसमें आया कर दिख गए देखिए चलो चल बैठ गड्डी में बैठो बैठो चढ़ो चढ़ो इसलिए सो थोड़ा बेल ना रही थोड़ी इसकी तरह भी क्या की थोड़ी आई ऑयल बैठी ऊपर चल चल वो बैठी कोई ना बैठो ना चल लेते इसे तो जी चलिए अभी चलते हैं घर। ज्वार हमने बांध ली है, लाइट तो आई नहीं। थोड़ी सी देर ये था कि भाई लाइट का इंतजार कर लेते हैं, 11 बजे तक का टाइम रहता है, लेकिन अभी बज गए थे 11:15। तो बस हमने जैसे साबुत ही ज्वार ले ली और फिर हम आ गए थे घर। दोपहर देखिए 11 बजे के बाद हो ही जाती, उसके बाद तो ये लगा लीजिए कि लेट पर लेट होता है। और दूसरा घर पर आकर मुझे खाना भी बनाना था। वैसे तो आज रितिका घर पर थी, पर मैं उसको मना करके गई थी। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, रोटियां वगैरह नहीं बनवाते हो। तो देखिए इसने बोल दिया था रोटियां बनाने के, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। एक तो ये हो जाता है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा और इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे हम 4-5 जन हैं, हमारी रोटियां बनाने में भी ये 1 घंटा लगा देती है। तो मैंने इसको बोल दिया था भाई थोड़े से तो चावल बना लेना। तो हमारे लिए तो इसने नमकीन चावल बना दिए थे और इनके लिए आटा गूंथ कर रख दिया था। तो बस आते ही झटपट फिर मैंने इनके लिए रोटियां बना दी। थोड़ी सी देर आराम किया है क्योंकि 12 बजे के आसपास तो हम घर पहुंचे थे। उसके बाद फिर खाना वाना खाया, थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, बर्तन वगैरह धुले, ऐसे करके 1 बज गया था। उसके बाद 2 से 3, 3:30 बजे तक हमने आराम किया है। और फिर अपनी 3 बजे वाली चाय पीकर हम सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। एक तो आज ज्वार कट कर नहीं आई थी, तो इन्हें जाना था ज्वार काटने के लिए। तो बस ये तो ट्रैक्टर लेकर चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये कूंदरा साफ किया है। थोड़ा सा जैसे 1-2 जड़ वगैरह थी और थोड़ा बहुत घास वगैरह आ जाता है, तो ऐसे करके इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया। और अभी 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है, क्योंकि देखिए इस तरह जैसे साग वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें रेत थोड़ा ज़्यादा ही रहता है दुकान की सब्जियों के मुकाबले। तो बस अभी इसको अच्छे से धोकर चूल्हा जलाकर हांडी रख दी है मैंने चूल्हे पर। और अभी इसमें डाल देंगे 1-2 गिलास पानी। नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। और साग का असली स्वाद तो देखिए हांडी में ही आता है। मैं तो लगभग दाल और साग ये 2 चीजें तो हांडी में ही बनाती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। दाल का भी हांडी में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। पर यह है कि जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ईंधन की थोड़ी सी किल्लत रहती है। अभी भी देखिए चूल्हे में आग जलने का नाम ही नहीं ले रही है। लकड़ी एक के बाद एक लगाते रहते हैं, तब तो आँच जलती रहती है। और थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होता है ना, फिर आँच बुझ जाती है। तो जी बस इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की तो साग में ज़रूरत रहती नहीं है। 2-3 तो मैंने प्याज काट ली थी और उसके बाद फिर ये लहसुन, हरी मिर्च और साबुत धनिया ले लिया है। इनको अच्छे से पीस लेंगे। हरी मिर्च के बगैर देखिए साग में तीखापन नहीं आता, और साग थोड़ा सा चटपटा ना हो तो खाने में अच्छा नहीं लगता है।
तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है। बाकी टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस यही मसाले मुझे चाहिए थे, तो इनको मैंने सिलबट्टे पर ही पीस लिया है। दूसरा ये होता है कि भाई अंदर वाली रसोई में खाना बनाते हैं तो मिक्सी वगैरह में पीस लेते हैं, और चूल्हा जला लेते हैं तो मुझे ये रहता है कि अभी अंदर कौन जाएगा, तो लगभग मसाले वगैरह फिर मैं सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। और इस सीजन का ये साग हमारे घर में आज पहली बार बनने वाला था, तो जी बस मसाले पीसकर मैंने तैयार किया। इतनी देर में ही ये कूंदरा भी उबल कर तैयार हो गया। तो इसका हमें पानी निकालना रहता है। जैसे बथवा वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर ऐसे घोट कर तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसको हमें साफ पानी से धोना है। तो बस एक बार मैंने जैसे थोड़ा सा पानी डाला था वो निकाल दिया, उसके बाद फिर 1-2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे। और इसका स्वाद भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम बथुआ का साग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए जैसे ये जो कुदरती चीज़ें हैं, खेत की हरा साग लगा लीजिए या फिर ये कूंद्र का साग लगा लीजिए, तो ये खाने में तो अच्छे होते ही हैं और स्वाद इनका कुछ अलग ही होता है। हम दुकान की सब्जियां चाहे कितनी भी खा लें, उनसे हम एक बार बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो खाना है इससे कभी बोर नहीं होते। मैं ये सोच कर लेकर आई थी कि थोड़ा सा तो जैसे साग बना लेंगे और थोड़ा सा बना लेंगे रायता, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा कूंदरा इतना था ही कि साग का ही काम चल पाएगा। तो बस अभी इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और ये मैंने साथ के साथ हांडी भी थोड़ा सा पानी डालकर साफ कर लिया। तो इसको तो रख देते हैं चूल्हे पर। आग नहीं जलाई थी मैंने, बस धीमी धीमी आंच पर, जैसे थोड़ी सी इसमें जो नमी है, पानी है, वो सूख जाएगा। और तब तक हमने ये जो कूंदरा और साटी निचोड़ कर तैयार किया ना, इसको हम हल्का हल्का सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक जैसे चटनी बनाते हैं ना, वैसा नहीं पीसना रहता, थोड़ा सा दरदरा पीसे। साग में थोड़ा सा दरदरापन होता है तभी खाने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे ही जैसे घोटने वगैरह से घोट भी सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए सबका खाना वाना बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है। और ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से फेर बदल कर लेते हैं ना, फिर घर वालों का यही जवाब आता है कि जैसा हमेशा बनता है वैसा नहीं बना है। तो जी हांडी में मैंने 1 कड़छी के आसपास तेल डाल दिया है। उसके बाद बस 2-4 कली लहसुन की कट की थी, 1 चम्मच जीरा डाला, तड़के में बस लहसुन जीरा डाला है, साथ में 2-3 हरी मिर्च। हल्की सी चटकने के बाद फिर ये जो मैंने प्याज कट करके रखी थी ना, वो डाल दी। और अभी हम इन पिसे हुए मसालों में 1-2 मसाला और डाले। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, साथ में थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक मैंने पहले तो डाला नहीं था क्योंकि साग को हमें निचोड़ना था। और हल्दी तो देखिए साग में जैसे डालें या ना डालें, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई सब्जी बनाए ना तो चाहे चुटकी भर ही डाले, लेकिन हल्दी जरूर डालनी चाहिए। तो बस उसी हिसाब से मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी। प्याज हमारी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने ये सारे के सारे मसाले डाल दिए हैं और आंच को रखा है थोड़ा सा धीमा। बस धीमी धीमी आंच पर इन मसालों को हम अच्छे से पकने देते हैं। पानी वगैरह कुछ नहीं डाला था मैंने, पहले ही मसालों का घोल तैयार किया तभी थोड़ा सा पानी डाल लिया था। और तब तक मैंने ये 2 गिलास के आसपास लस्सी ले ली और इसमें डाल दिया है 2 मुट्ठी बेसन। वैसे हमारे यहाँ जब भी हम आलन का साग वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो हमेशा बाजरे का आटा डालते हैं, लेकिन इस बार था नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि कुंदर का साग वगैरह भी हमारे यहाँ बनता है ना, तो राबड़ी के लिए तो मैं बाजरे का आटा पिसवाती हूँ, तो मैं उसी का आलन लगाती हूँ। लेकिन बेसन का आलन भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अभी मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे, तो उसके बाद फिर ये जो मैंने साग सिलबट्टे पर पीस कर तैयार किया था ना, वो डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी। पानी थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि अभी इसमें हमें लस्सी भी डालनी है। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा पका लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा इसमें हमारा साग खदकने लगता है ना, ऐसा लगे कि भाई खदका आ गया है, उसके बाद फिर हम ये जो लस्सी का घोल बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। आप चाहे तो जैसे हम हमेशा बनाते हैं, जैसे पहले साग में थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेते हैं, फिर भी आलन लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने पहले तड़का लगाकर उसके बाद फिर आलन लगा दिया है। दोनों काम हमारे झटपट हो गए हैं, साग भी जल्दी बनकर तैयार हो गया है और देखिए स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जी बस आलन लगाने के बाद फिर इसमें खदका नहीं आता, तब तक तो हम लगातार चलाते रहते हैं, नहीं तो फिर हमारी लस्सी फट जाएगी। और खदका आने के बाद फिर इसको मैंने ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया है। खदका मतलब कि उबाल आने तक, कहीं आप सबको समझ ना आए। तो जी बस अभी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो हांडी को मैंने उतार दिया है नीचे और आटा भी मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब
अभी साग बनाया है, तो देखिए चकला बेलन की रोटियां तो साग के साथ खाने में अच्छी नहीं लगती। साग के साथ तो या तो जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, या फिर ये हाथ वाली करारी करारी रोटियां ना, वही अच्छी लगती है। ये लगा लीजिए कि एक तरह से थोड़ी सी सख्त रोटियां होनी चाहिए। और हाथ की रोटियां तो जैसे चटनी के साथ, साग के साथ या फिर दाल के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस आज तो मैंने हाथ वाली रोटियां ही बनाई हैं। और दूसरा ये भी है ना कि जैसे हम कुछ भी स्पेशल बनाने वाले होते हैं, वो चाहे ये सादा सिंपल खाना ही लगा लीजिए, बाकी इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो हमारे मन में ये तो रहता है भाई आज ये बनाएंगे तो साथ में जैसे रोटी चावल या क्या बनाएंगे, वो सब तो चलता ही रहता है। तो बस इनका खाना हो गया था, उसके बाद फिर थाली तैयार है आप सबके लिए। साग है, साथ में सलाद में प्याज रखी है, हरी मिर्च है, हाथ वाली रोटियां और ये लस्सी का गिलास। तो हो गई एकदम कंप्लीट थाली। तो बस इनका खाना हो गया था। उसके बाद फिर रोटियां थोड़ी सी जल्दी बन गई। हाथ वाली रोटियां सच बताऊं ना तो जल्दी बन जाती हैं, चकला बेलन से बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये रहता है कि भाई दिन छिपे थोड़ा सा अंधेरा हो, उससे पहले पहले खाना वाना हो जाए। तो खाना बनाते ही झटपट सबने खाना खाया है, क्योंकि उसके बाद फिर लाइट वगैरह नहीं चलती है। और फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ किए हैं, सारा काम निपट गया था। अभी लाइट चलाई है, खाट वगैरह सब हमने बाहर लगा ली है। और आप सब पूछ रहे थे दीदी एसी नहीं चलता। देखिए एसी चलता है, लेकिन बाहर सोने का अपना ही एक मजा रहता है, तो लगभग हम बाहर ही सोते हैं। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।